हाँ, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। तो आज हम लोग इसको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आप इस क्लास को पूरे अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति में पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। तो मेरा नाम अंशु कुमार गुप्ता है, मैं भी आप लोगों की तरह ही क्लास 12th में स्टडी करता हूं। तो मैंने सोचा अपने साथ साथ आप लोगों का भी क्यों ना मैथ को कर दूं थोड़ा स्ट्रांग। तो अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो कमेंट में एस टाइप अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी त्रिकोणमिति का ये चैप्टर समझ लें। तो देखो, मैं आज पूरा बेसिक से समझाने जा रहा हूं, तो बने रहें इस वीडियो से। तो देखो क्या होता है, जो कि इसमें कुछ क्वेश्चन है साइन इनवर्स, जिसमें ये ऊपर में -1 लगा होता है, उसको इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे साइन और माइनस में ऊपर लगा है, तो इसको हम इन्वर्स बोलते हैं। तो साइन इन्वर्स -1/2, तो इसका मान निकालना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले साइन टेन कॉट का मान क्या होता है, त्रिकोणमिति चार्ट क्या होता है, उसको हमको याद होना चाहिए या बनाना आता हो, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आज बोला हूं ना, पूरा बेसिक से आपको समझाऊंगा। तो देखो, मैं यहाँ पे पहले त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद इसमें का कुछ बेसिक सूत्र है उसको बताऊंगा, फिर मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन एकदम आपका बैकलॉग्स भी समाप्त हो सकता है। तो बने रहे इस वीडियो से। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो क्या होगा, पहले हमको क्या करना होगा, ये साइन साइन का मान लिखना होगा। तो साइन का मान लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक सॉन्ग टाइप का है, उसको हमको बस याद करना होगा। और एक बार साइन का हम याद कर लेंगे और पूरा साइन कॉस टेन कॉस सब निकल जाएगा। तो देखो क्या होता है साइन का, जीरो आधा, आधे पे रूट, रूट अंदर 3/2 और 1 क्या होता है। देखो क्या होता है, जीरो आधा, आधे पे रूट, और रूट अंदर 3/2 और 1। देखो ये हमारा साइन का मान निकल गया। जब साइन का मान निकल गया तो कॉस का निकालना हो तो और आसान है, बस साइन के मान को हम उल्टा लिख देंगे। जैसे जो साइन 90 का मान है, वहां पे कॉस 0 का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इधर से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे साइन 90 का मान 0 है, तो इसको हम कॉस 0 का मान लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर ये रूट अंदर 3/2 लिख देंगे। फिर ये साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान एकदम समान होता है, उसमें कोई अलग नहीं होता है। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2। अब देखो, अब कॉस 7 का मान, जो साइन 30 का मान होता है, वो कॉस 7 का मान होता है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो, कॉस कॉस 90 का मान क्या होगा, जो साइन 0 का मान होता है वो कॉस 90 का मान होता है। तो ये देखो हमारा आ गया। देखो साइन और कॉस का मान आ गया, देखो कितना आसानी से। अब देखो, जब साइन और कॉस का गया तो टेन का निकालना होता है। तो क्या होता है, टेन बराबर, एक सूत्र होता है, टेन बराबर साइन बता कॉस। देखो टेन बराबर होता है साइन बता कॉस, तो बस हम साइन और कॉस के मान को बता के रूप में लिख देंगे, तो ये हमारा टेन का मान आ जाएगा। तो देखो, 0 में 1 से हम भाग लगाएंगे, क्या करेंगे, 0 में 1 से हम डिवाइड करेंगे। जब 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। जैसे मान लो ये अंदर 0 हो गया, अंदर 0 हो गया, और ये 1 से डिवाइड करना है, तो क्या करना होगा, हमको 0 से भाग लगाना होगा। 0 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो वही आ गया 0। अब देखो, अब 10 30 का मान, अब देखो 10 30 का मान क्या है, रूट अंदर, अब 10 30 का मान है 1/साइन। अब देखो 10 30 का मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान और कॉस का 30 का मान जो है उसको हम बता, देखो ये साइन, ये दो नीचे है, ये भी नीचे है, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे ये है 1/2 और बता में रूट अंदर 3/2। तो ये देखो, ये नीचे से नीचे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/√3। अब देखो टेन 45 का मान क्या होगा, तो देखो क्या है, ये 1/√2 साइन 45 का मान है, और कॉस 45 का मान है 1/√2। तो देखो ये नीचे से नीचे कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/1 हो जाएगा। जब 1/1 हो जाएगा तो इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो टेन 45 का मान 1 हो जाएगा, टेन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन 45, अब देखो
tan 7 का मान निकालना होगा तो देखो क्या है, रूट अंदर 3/2 है और 1/2 है, तो इसमें भी इसको लिखेंगे, ये मान लो बत्ता में लिखेंगे इसको भी, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, फिर इसके बड़ा वाला बत्ता हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो ये भी नीचे हो जाएगा 2 और ये 2 भी नीचे हो जाएगा, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा रूट अंदर 3। अब देखो जीरो, जैसे अब एक है अंदर, अब एक में जीरो से भाग लगाना है, तो ये संभव है? कभी संभव नहीं है। तो जब जीरो में एक से भाग नहीं लगेगा तो क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित होगा यानी हम इसका मान लिख लेंगे इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। अब देखो जब 10 का निकल गया तो कॉस का निकालना वैसे ही आसान है, जैसे साइन का निकल गया तो हम कॉस के निकाल लिए, वैसे ही 10 का निकल जाएगा तो हम कॉस का भी निकाल लेंगे। तो देखो 10 का मान है, इसको हम इधर से लिखना शुरू कर देंगे, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर ये हो जाएगा रूट अंदर 3। अब ये 10 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है, जैसे साइन और कॉस का बराबर होता है, साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है 1/2, वैसे ही 10 45 का मान भी बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, तो देखो इसका हो जाएगा 1। अब देखो कॉस 7 का मान होगा ये 1/√3 और tan 0 का मान कितना है? 0, तो cos 90 का मान हो जाएगा 0। अब बचा सेक, जब सेक निकल जाएगा तो कोसेक ही वैसे ही आसानी से निकल जाएगा, तो देखो क्या होगा, सेक निकालने के लिए सेक का फॉर्मूला होता है सेक बराबर 1/cos। क्या होता है? सेक बराबर 1/cos। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस है कॉस के मान को हम उलट करके लिख देंगे, जैसे एक में डिवाइड करके लिख देंगे, तो हमारा सेक का मान हो जाएगा। तो देखो ये एक है तो एक को हम 1/1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब इसको देखो लिखेंगे 1/√3/2, तो ये है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। अब देखो cos 45 का मान 1/2 है, तो 1/2 को हम जब एक ऐसे लिखेंगे 1/2 रूट अंदर 1/2 है, तो इसको हम जब बत्ता लगा के लिखेंगे तो ये √2 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अब वैसे ही देखो, वैसे ही कॉस का देखो, कॉस का 1/2 है, जैसे ही बस रूट लगाया तो यहाँ का रूट हट के बस ऐसे यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो cos 0 का मान, cos 90 का मान 0 होगा, जब cos 90 का मान 0 होगा तो इसको भी हम 1/0 लिखेंगे, तो 1 में हम 0 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से भाग नहीं लगा सकते, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इसको भी हम लिख देंगे इन्फिनिटी। अब देखो जब सेक का मान निकल गया, तो हम कोसेक का मान निकालेंगे, वैसे ही जैसे साइन का निकाले तो हम कॉस का मान निकाल लिए, टेन का निकाले तो कोस का निकाल लिए, वैसे ही इसको भी हम उल्टा करके लिख देंगे, तो ये भी हमारा मान आ जाएगा। तो देखो हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंदर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये देखो कितना आसानी से हम त्रिकोणमिति चार्ट बनाना भी सीख गए। क्या पता हमको 10th में मालूम था या नहीं था, लेकिन अब हमको 12th में पूरा आवश्यकता है। बिना त्रिकोणमिति चार्ट के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मान लो तुमको मैथ लिए हो तो तुमको जेई देना है तो तुमको त्रिकोणमिति आना चाहिए। त्रिकोणमिति आने के लिए पहले तुमको त्रिकोणमिति सारणी आना चाहिए। तो आज हम आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाना भी सिखा दिए। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे मेरा भी तैयारी हो जा रहा है और आपका भी। तो चलो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं, तो पहले वीडियो को लाइक कर ले, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ जाए, अच्छा लगे, मुझे भी लगे कि हाँ मेरा वीडियो कोई देख रहा है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी एकदम बेसिक से जान ले। तो चलो अब हम ये क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो देखो चलो अब हम क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और हमको सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे कि देख लो, अब देखो जैसे साइन दिया है तो ये एक्स मान लो, ये जो मान दिया उसको एक्स मान लो, तो देखो माइनस में है, तो माइनस में तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई माइनस में है, कोई माइनस नहीं है, तो हमको प्लस में करना होगा। तो हमको क्या करना होगा? हमको प्लस में करना होगा। जब प्लस में करना होगा तो प्लस में करने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख करके रखा हूँ, ये साइन का भी, कॉसेक का भी, टेन का भी, कॉस का भी, कॉट का भी और सेक का भी, मैं सबका लिख करके रखा हूँ कि आखिर इसको जो माइनस में आ जाए, आगे माइनस आ जाए तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ। देखो अगर साइन इनवर्स -x है तो इसको हम माइनस हटाने के लिए माइनस को आगे ले लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। अब देखो कॉसेक है, कॉसेक
के आगे भी माइनस में आया हो, कुछ मान दिया हो माइनस में दिया हो, तो उसको हटाने के लिए इसमें भी माइनस आगे करके और कोसेक इनवर्स एक्स लिख लेंगे। फिर देखो टेन दिया है, टेन इनवर्स माइनस एक्स दिया है, तो इसको भी हम माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, आगे यहाँ पे आगे माइनस लिख देंगे, उसके बाद जैसे है वैसे ही टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे बस। अब देखो लेकिन अगर कॉस आ जाए, कॉट आ जाए और सेक आ जाए तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग नियम है। तीन के लिए एक नियम है, तीन के लिए अलग नियम है और तीन के लिए अलग नियम है। तो देखो ये तीन ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कॉस कॉट और सेक के लिए आया हो तो क्या करेंगे, ये तीनों समान है। देखो अगर कॉसेक माइनस एक्स दिया हो तो इसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पाई को हम आगे पाई माइनस कॉस लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे। तो देखो पाई माइनस कॉस एक्स, कॉट माइनस, अब देखो कॉट माइनस एक्स दे दिया हो, इसको भी वैसे ही करेंगे, पाई माइनस कॉट एक्स। अब देखो सेक दिया हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हो, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आगे पाई लगा के उसके बाद माइनस, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स। देखो जब इतना हम जान गए तो ये क्वेश्चन मान लो एकदम हलवा है, हम इसको एकदम हवा की तरह उड़ा देंगे, फटाफट उड़ा देंगे, आंख बंद करके बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। बस हमको ये आना चाहिए और ये त्रिकोणमिति सारणी आना चाहिए। बस दो चीज हम रख लिए या याद कर लिए, बनाना जान गए, तो हम इन जैसे सवालों को हम हवा में उड़ा देंगे, एकदम चुटकी ऐसे बजाए और सवाल साफ। तो देखो क्या होगा, अब जैसे देखो पहला सवाल हम देख लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 दिया है। अब देखो ये माइनस में, पहला सवाल ही माइनस में दे दिया। जब पहला सवाल माइनस में दिया ताकि हम माइनस अब हटाएंगे कैसे, तो हटाने का सबसे आसान तरीका है, देखो क्या है, साइन माइनस में है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, फिर साइन इनवर्स। अब देखो 1/2 आ गया। अब देखो अब इसको हम साइन को बस मुख्य मान बताना है कि मुख्य मान होगा क्या, जैसे रेडियन में, रेडियन में भी आपको बता देता हूं अभी यहाँ पे आखिर रेडियन मान क्या होता है। तो देखो क्या होगा, अब ये साइन, तो यहाँ पे साइन ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स माइनस का। अब देखो अब यहाँ पे बताओ 1/2 कितना का मान होता है, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो देख लो यहाँ पे 1/2 कितना का होता है, 30 का मान होता है। अब देखो अब हमको मान लो कोई मान दिया हो, उसको आखिर हम साइन कॉस ये मान है 0, 30, 45, 60, इसको हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो क्या होगा, हमको ये 0 का 0 रेडियन होता है, 30 का पाई/6 होता है, 45 का पाई/4 होता है, 7 का पाई/2 होता है, पाई/3 होता है, 7 का पाई/3 होता है और 90 का पाई/2 होता है। अब ये जान लो कैसे होता है, जैसे त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है, पाई बराबर 180, पाई बराबर कितना होता है, पाई बराबर 180। तो देखो पाई है 180, 180 में हम 2 से भाग देंगे, जब पाई में एक पाई/2 है 90 का, जैसे हम 180 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 90 होगा, इसीलिए हम 90 को पाई/2 लिखते हैं। वैसे ही हम 7 को पाई/3 लिखते हैं, 180 में 3 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। फिर वैसे ही पाई/4 लिखते हैं 45 को, क्योंकि 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। और पाई/6 लिखते हैं 30 के लिए, क्योंकि 180 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। देखो आखिर अब हम जान गए ये भी आखिर रेडियन मान क्या होता है आखिर। तो देखो क्या हुआ, तो हम ये है ना, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे कि 1/2 है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। जब रेडियन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कि अब जैसे नियम है कि हम यहाँ पे साइन लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे। और ये 1/2 कितना होता है, साइन 30 का मान साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 का रेडियन मान कितना होता है, पाई/6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई/6। अब देखो यहाँ पे माइनस में है और ये माने इनवर्स में है और ये इनवर्स में नहीं है, तो इससे हम इसको काट देंगे। जब काट देंगे तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का पाई/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो कितना आसान है, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/6। देखो हमारा पहला सवाल कितना आसान हो गया, कितना आसानी से बन गया, इसको लिख लो, लिख लिए। तो चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स रूट अंडर 3/2। क्या है दूसरा सवाल, कॉस इनवर्स रूट अंडर 3/2। अब देखो इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। देखो इसमें माइनस नहीं है, आगे माइनस नहीं है, तो हम इसको ऑलरेडी बिना इसको हम पाई माइनस कॉस इसको नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम ये देखो कॉस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पाई माइनस कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे माइनस है नहीं, तो माइनस हटाना नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, कॉस इनवर्स। अब देखो ये कितना का मान होता है, देखो कॉस 30 का मान होता है ये रूट अंडर 3/2।
cos 30 का मान होता है रूट अंदर 3/2। तो cos 30 के लिए क्या मान रखा है रेडियन मान π/6। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे cos π/6। अब देखो ये इनवर्स में है cos इनवर्स और ये cos है, तो ये इसको हम काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा π/6 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा आंसर। देखो कितना आसान है, देखो एकदम पलक झपकते ही आंसर आ जा रहा है। चलो अब तीसरा सवाल देखते हैं क्या आ रहा है। तीसरा सवाल भी तीसरा सवाल दिया है cosec इनवर्स 2। क्या दिया है? तीसरा सवाल है cosec इनवर्स 2। देखो ये भी कितना आसान है, माइनस में नहीं हटाना है, बस डायरेक्टली इसको लिख लेंगे हम cosec इनवर्स cosec। अब 2 कितना का मान होता है? cosec 2 कितना का मान होता है? तो cosec 2 30 का मान होता है। तो 30 के लिए हम क्या लिख लेंगे π/6। अब देखो ये cos से cos कट गया, हमारा π/6 आ गया आंसर। देखो कितना आसान है। चलो अब क्या है चौथा। चलो पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल देखो एकदम मस्त है एकदम। देखो क्या है पांचवा सवाल है cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब देखो cos इनवर्स माइनस का 1/2, तो हम क्या करेंगे? cos के लिए माइनस है तो क्या कर लेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। माइनस में cos को माइनस में रहता है तो उसको हटाने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स लिख लेते हैं। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स। अब ये cos कितना का मान होता है? 1/2। तो cos 1/2 cos 7 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos π/2 कर लेंगे। π/2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये cos 7 का मान है, cos 7 का मान होता है रेडियन में π/2। तो ये इससे कट जाएगा और पाई माइनस π/2 पाई माइनस π/2 है। पाई माइनस π/2 को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम में लेंगे 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाई में से 2 पाई में से पाई माइनस हो जाएगा, तो π/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? π/2 आंसर हो जाएगा। तो चलो छठवां सवाल देख लेते हैं, ऐसे ही करके बनाना है बहुत। देखो कितना आसान सवाल है। चलो सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल भी ऐसे ही क्या करेंगे, नहीं छठवां सवाल, ये छठवां सवाल है tan इनवर्स माइनस का 1। तो 10 है, देखो 10 है, 10 को माइनस में केवल आगे माइनस करके लिख देना है। तो माइनस का tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का tan इनवर्स 10। और 10 एक कितना का मान होता है? 45 का। तो 45 के लिए हम क्या लिखेंगे π/4। तो ये हो जाएगा π/4। तो ये इससे कट जाएगा माइनस का π/4। माइनस का π/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। माइनस का π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है। चलो देखो सातवां सवाल यहीं पे कर लेते हैं। सातवां सवाल यहाँ पे है सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो इसमें माइनस में नहीं दिया, इसको डायरेक्टली हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स सेक और ये π/2 पाई 2/√3 कितना का मान होता है? सेक 30 का मान होता है √। सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो 30 के लिए हम क्या लिखेंगे π/6। ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा π/6 आंसर। देखो सातवां सवाल भी हो जाएगा। चलो आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल देखो कीजिए। आठवां सवाल एकदम आसान दिया है। देखो क्या है कॉट है, तो आठवां सवाल दिया है कॉट इनवर्स √3। अब देखो ये आठवां सवाल है कॉट इनवर्स √3। तो कॉट के लिए देखो माइनस में तो है नहीं, हमको डायरेक्टली इसको ऐसे ही सूत्र पे रख देना है। तो कॉट हो जाएगा कॉट इनवर्स यहाँ पे कॉट और ये 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है √3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे π/6, क्योंकि 30 डिग्री को हम रेडियन में जब चेंज करते हैं तो होता है π/6 होता है। तो ये cos से कट गया, माइनस का नहीं प्लस का ये π/6 होगा हमारा आंसर। लिखते रहना सब, ठीक है, लिखते रहना। चलो अब ये 9वां सवाल देख लेते हैं। 10 सवाल है, 9वां सवाल देख ले। चलो 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल दिया है क्या? 9वां सवाल देखो, यहाँ पे थोड़ा ये सब लिख दिया हूँ। तो देखो क्या है cos इनवर्स माइनस का 1/√2। ये 9वां सवाल है क्या?
कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो कॉस है तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए क्या करते हैं हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखो माइनस का 1/2 हमारा ये आ गया, नहीं नहीं यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। तो देखो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माइनस तो हट गया बीच से, तो माइनस हट गया तो हमको पता चल गया कि आखिर मान रियल मान क्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आखिर कॉस कितना का मान होता है 1/2, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 5/6, क्यों 5/3 होगा, क्योंकि 5/4 होगा, क्योंकि कॉस 45 का मान होता है √1/√2। तो ये कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस 5/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 पाई माइनस 5/4। देखो हम 4 एलसीएम ले लिए, 4 एलसीएम लेने के बाद ये पाई/4 पाई यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 4 पाई माइनस ये पाई माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 पाई/4 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 पाई/4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब 10वां सवाल देखते हैं। चलो अब 10, तो देखो ये रहा 10वां सवाल। तो 10वां सवाल को मैं चाहता हूँ कि इसको खुद आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट में बताएं, ताकि मैं भी जानूं कि आप अच्छे से समझ गए कि नहीं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बस मैं भी आप लोगों की तरह ही क्लास 12 में ये स्टडी करता हूं, तो मेरा यह मन है कि मैं जैसे सीखता हूं वैसे आपको भी सिखाऊंगा, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्लास 12 का है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखो क्या है, tan इनवर्स 1 है, तो हमको क्या करना है, tan इनवर्स इसको हम करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखो tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। जब tan 45 का मान 1 होता है तो क्या करेंगे हम कि इसको tan 45 का रेडियन मान कितना है वो लिखेंगे। tan 45 का रेडियन मान देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख लो पहले, tan 45 का रेडियन मान होता है, देखो 0 का रेडियन मान होता है 0, 30 का मान होता है रेडियन मान पाई/6 होता है। tan का कितना होता है पाई/6, 45 डिग्री का होता है पाई/4, 60 डिग्री का होता है पाई/3 और 90 डिग्री का होता है पाई/2। तो ये हमारा रेडियन मान हो गया। देखो 0 का सेम 0 हो जाता है, लेकिन 30 का पाई/6 होता है। अब देखो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान इसमें त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। कितना होता है 180, पाई बराबर 180 होता है। कितना होता है पाई का मान 180 होता है, पाई का मान पाई बराबर 180, पाई का मान 180 होता है। तो देखो यहाँ पे ऊपर 80 रखेंगे और नीचे 6 है, तो 80 में 6 से भाग देंगे ना तो हमारा 30 बच जाएगा। इसीलिए हम पाई/6 लिख देते हैं रेडियन मान। ऐसे ही 180 ऊपर रख के नीचे 4 से भाग लगाएंगे, 180 में 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 45 होगा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब 7 है, 7 का पाई/3 होगा, ऊपर 180 लिख करके और 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 6 3 18, 7 आ जाएगा। तो ये हम बता दिए कि रेडियन मान आखिर आता कैसे है। तो चलो अब सवाल पे देखते हैं। देखो तो ये tan इनवर्स है। अब tan इनवर्स क्या लिखेंगे, जब ये 1 के जगह हम tan 45 का 1 होता है, तो इसके जगह हम जब रेडियन मान रखेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में से करके यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद अब यहाँ पे पाई/4, उसके बाद हम पाई/4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब ये कॉस का है, कॉस के देखो माइनस में, जो माइनस में तो इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माइनस यहाँ का हट गया, आगे आ गया। अब देखो फिर प्लस लगा देंगे, ये साइन है, साइन का मान भी देखो माइनस में, तो इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हटाने के लिए भी आगे देखो यहाँ पे माइनस आगे आ गया है, तो माइनस के आगे करके साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब देखो, अब ये देखो ये इनवर्स है और ये tan है, tan इनवर्स है और ये tan है, तो tan इनवर्स से tan ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस। अब देखो अब कास का भी रेडियन मान रखेंगे। कास कितना का मान 1/2 होता है, तो कास 7 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कास इनवर्स। अब यहाँ पे कास लिख देंगे, कास लिखने के बाद इसका जब हम रेडियन मान लिखेंगे तो हो जाएगा पाई/3। पाई/3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कास 7 का मान होता है 1/2। फिर अब ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब देखो
अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस में गुणा होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन पहले वैसे लिख लेंगे साइन इनवर्स। अब देखो ब्रैकेट लगा के साइन कॉस कितना का मान, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 30 का रेडियन मान कितना होता है, तो 30 का रेडियन मान होता है π/6। तो देखो यहाँ पे हम π/6 कर लेंगे। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास बस कितना गया π/4 प्लस पाई माइनस का, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कस कट गया तो π/3। अब देखो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद क्या बचा है π/6, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। 12 होने के बाद देखो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, 4 3 12, 3 पाई प्लस यहाँ पे 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, तो 12 पाई हो जाएगा। फिर माइनस का 3 है तो 4 पाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे π/6 है, 6 है तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे माइनस का 2 पाई हो जाएगा। अब देखो इस सबको हम ऐड कर लेंगे, 12 3 15 और 15 में से ये 4 2 6, 15 में 6 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो हमारा 9 पाई बराबर 12 हो जाएगा। तो 9 पाई बराबर 12 तो ये कट जाएगा 3 और 4, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 3 π/4। ये हमारा हो गया आंसर। देखो ऐसे ही हम 11 नंबर सवाल का सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, सेम प्रोसेस उसका भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से भी एक बार ये एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करें, ताकि आपका भी पकड़ मजबूत हो जाए। जैसे मैंने भी एक बार स्कूल में पढ़ा, फिर घर पे पढ़ा, फिर एक बार आप लोगों के बता रहा हूँ, तो मेरा 3 बार हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारे एकदम माइंड में फिट हो गया है। तो मैं भी यही कहूंगा कि आप किसी भी सवाल को ज्यादा से ज्यादा बार सॉल्व करें, ताकि वो आपसे कहीं बच के ना जाए। तो कंपटीशन में ये सब सवाल भी पूछता है, तो अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन का तैयारी करें जैसे मेरे तरह, कि मैं भी कुछ सोचा हूँ कि हमको ये कंपटीशन का तैयारी करना है, इसीलिए मैं अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मैथ के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो मैं अभी फिलहाल मैथ का ही क्लास चला रहा हूँ, आगे देखूंगा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का मेन टॉपिक भी कुछ लेकर के आता रहूंगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलो देख लेते हैं। तो देखो तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये भी बहुत आसान है। देखो कितना आसान है, इसमें ना माइनस दिया है ना कुछ दिया है, तो ये हम मानेंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कास है, तो कास को कास इनवर्स लिख लेंगे। अब ये कास कितना का मान 1/2 होता है, तो कास 30 का मान नहीं, कास 60 का मान 1/2 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे कास 60 का मान होता है तो π/3, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस का 2 ऐसे रखेंगे। साइन को देखो, साइन को ऐसे साइन इनवर्स। अब देखो ये साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 के लिए हम रेडियन मान क्या लिखेंगे, साइन 30 के लिए रेडियन मान क्या लिखेंगे, तो π/6 लिखेंगे, तो π/6 हो जाएगा। अब देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, ये कस से कस कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा π/3 प्लस 2 पाई, यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ पे गुना जाएगा 2 π/6। अब देखो चाहो तो हम इसको ऐसे काट देंगे, नहीं काटे ना, अभी देखो 2 π/6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, प्लस 2 पाई। यहाँ पे 2 पाई क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 6 है, इसी का एलसीएम है, तो एक बार में जा रहा है। तो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर ले। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा उम्मीद है कि अधिक से अधिक बच्चों को मैं थोड़ा सा अपना मैथ में, अधिक से अधिक बच्चों को मैं थोड़ा मैथ सिखाऊं, क्योंकि अधिकांश बच्चों का मैथ ही वीक होता है, यानी कमजोर होता है। तो मेरा मानना है कि मैं जितने लोगों का मैथ में थोड़ा सा ज्ञान दे सकूं, मैं उतने लोगों को दे दूं। तो अभी हमारे पास तो 2-3 सब्सक्राइबर है, अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, तो इसलिए कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।